हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि उनके फीलिंग्स क्या है और वो क्या दिखाते हैं, यानी देयर ट्रू फीलिंग्स वर्सेस व्हाट दे शो यू। तो आज उनकी दिल की गहराई के बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। हम देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके एक्चुअल फीलिंग्स क्या है, उनके इंटेंशंस क्या है। ये सारे डिटेल्स आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप लोग कंफ्यूज है किसी पर्सन को लेके और उनके फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या डाउट्स है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 4 ग्रुप्स बनाए हैं। ग्रुप का सिलेक्शन आज थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। यहाँ आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट नहीं करना है, ना ही आपके बर्थ डेट के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कुछ गानों के लिरिक्स है, उसे सुनकर आपको अपने ग्रुप का सिलेक्शन करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लोग दोनों ग्रुप से कनेक्ट कर रहे हो तो आप लोग दोनों ग्रुप के रीडिंग्स भी देख सकते हो। तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्रुप 1, आप लोगों के लिए सॉन्ग है ये आईना है या तू है जो रोज मुझको सवारे, इतना लगे सोचने क्यों मैं आजकल तेरे बारे। तो अगर आप इस सॉन्ग से कनेक्ट करते हो तो आप लोग ग्रुप 1 में हो। काटता हूँ लाखों लम्हे कटते नहीं, साए तेरी यादों के हटते नहीं, सूख गए हैं आंसू तेरी जुदाई के, पलकों से फिर भी बादल हटते नहीं। अगर आप लोग इस गाने से कनेक्ट कर रहे हो तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर क्यों आजकल, बदले बदले है मेरे तेवर क्यों आजकल, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। अगर आप लोग इस गाने से कनेक्ट कर रहे हो तो आप लोग ग्रुप 3 में आते हो। कैसे कहे क्या है सितम, सोचते हैं अब ये हम, कोई कैसे कहे वो है या नहीं हमारे, करते तो है साथ सफ़र, फासले हैं फिर भी मगर, जैसे मिलते नहीं किसी दरिया के 2 किनारे। अगर आप लोग इस गाने से कनेक्ट कर रहे हो तो आप लोग ग्रुप 4 में आते हो। तो ग्रुप का सिलेक्शन ध्यान से कीजिए। जो गाना आपके दिल के करीब हो या फिर आपको टच कर रहा हो आप उस सॉन्ग को सिलेक्ट कर सकते हो, उसी में आपके प्रेडिक्शन होंगे। सबसे पहले मैं एनर्जी क्लियर कर लेती हूँ। छोटी सी प्रेयर आपको करना है। जो चीज़ें आप लोगों को मिली है उसके लिए थैंक्स कहना है। कोई कंप्लेंट्स नहीं, कोई डिमांड्स नहीं। ग्रैटिट्यूड के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप 1, तो जिन लोगों ने इस सॉन्ग को सिलेक्ट किया है वो ग्रुप 1 में आते हैं। ये आईना है या तू है जो रोज मुझको सवारे, इतना लगे सोचने क्यों मैं आजकल तेरे बारे। अगर ये गाना आपको टच करता है या फिर अच्छा लगता है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हैं। आप लोगों के लिए कौन से कार्ड्स निकले हैं देख लेती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जी एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं दोनों की पर्सनालिटी को एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोग जिससे भी रेजोनेट करते हो वो आप हो और दूसरे आपके पार्टनर है जिसके बारे में अभी आप इस वक्त सोच रहे हो। तो फर्स्ट पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव है और पहले कह देती है, बाद में सोचती है कि मैंने ठीक से कहा या नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। इस टाइप की वो पर्सनालिटी मुझे लग रही है। ज़्यादा गहराई तक वो जाके नहीं सोचते हैं, जो दिल में आता है वो चीज़ें कर लेते हैं। मस्त मौला टाइप के, बिंदास टाइप के वो पर्सन है।
ये लोग बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकते हैं और इनिशिएट करने वालों में से हो सकते हैं। कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना, फर्स्ट मूव लेना, ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सन सोच ही नहीं रहा था कि इसके साथ ऐसे कुछ हो जाएगा, लाइफ में ऐसा कोई मोड़ आ जाएगा कि उसको कोई पसंद आने लग जाएगा और इस कदर अच्छा लगने लग जाएगा। ये वो पर्सन बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था या कर रही थी। ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये जो भी हुआ है इनके साथ, ये चीज़ें उनको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है या फिर अनएक्सपेक्टेड तरीके से इनके लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। इनके लिए बहुत मुश्किल था कि ऐसे वो एक्सेप्ट करे कि मैं इस पर्सन को पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ। ये एक्सेप्ट करना इन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से प्यार इनके लाइफ में आया हो, ये भी मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है। जब ये लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे या फिर जब इनको बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी, ऐसे मुकाम पे इनको कोई पर्सन अच्छा लगा है और इस कदर अच्छा लगा है कि इनको भी ताज्जुब हो रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। इस टाइप के फीलिंग्स मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एंग्जाइटी इन लोगों को होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रही है। ये लोग बहुत ज़्यादा हाइपर हो सकते हैं, एनर्जेटिक हो सकते हैं और बहुत जल्दी जल्दी क्विक एक्शंस इन लोगों के हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। जो भी है, ये बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किसी को चाहते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। दूसरी जो पर्सनालिटी है वो इसके टोटली अपोजिट पर्सनैलिटी मुझे समझ में आ रही है। ये एक ऐसे पर्सन है जिनका दिल जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं है या फिर ये बहुत ज़्यादा ओपनली सबसे मिलते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये थोड़े से सीक्रेटिव टाइप के हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी फीलिंग्स को खुल के नहीं जाहिर होने देते हैं, यानी इनके दिल में तो बहुत कुछ चलते रहेगा मगर ऊपर से आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इनके दिल में क्या चल रहा है। इनको मिलने के बाद आपको ये लोग मिस्टीरियस लग सकते हैं, यानी ये किसी सस्पेंस नॉवेल्स की तरह आपको अट्रैक्टिव भी लगेंगे। साथ ही आपको लगेगा कि मैं इनको समझ ही नहीं पाया हूँ या फिर ये किसी पहेली के जैसे आपको लग सकते हैं। जैसे सस्पेंस नॉवेल में एक मैग्नेटिक पुल होता है और आप हमेशा उसको और ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश करने लग जाते हो, वैसे ही पर्सन के लिए आप लोगों को फीलिंग्स आ सकते हैं। आप लोगों को लगेगा कि मैं इनको और ज़्यादा गहराई से जानूं, इनको और ज़्यादा समझूं, या फिर मैं इनको क्यों समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या अट्रैक्शन है इनमें, क्या मिस्ट्री है, क्या पहेली है। इस टाइप की ये पर्सनैलिटी हो सकती है। ये पर्सन इंट्यूटिव भी हो सकता है, इनको बहुत सारी चीज़ों का एहसास पहले से हो जाता है, इसलिए भी ये इतने हाइपर नहीं होते हैं, या फिर इनका जो माइंड है वो विचलित नहीं होता है, यानी इनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो जल्दी अफेक्ट नहीं होता है। इनको पता है कि थोड़े दिन बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप अप्रोच करोगे, आप खुद ही बात कर लोगे, और वो ये आपकी अटेंशन इंजॉय भी करते हैं मगर जाहिर बिल्कुल भी नहीं होने देते हैं। ऐसे भी ये पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जो भी है, आप दोनों की पर्सनालिटी तो बहुत ही डिफरेंट है, इसी को बैलेंस कहते हैं। जैसे देखा जाए तो ये दोनों जो एनर्जी है, हम लोग सोचे तो ये एक प्लस पॉइंट भी है और एक नेगेटिव पॉइंट भी है। यानी बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के चलने वाले जो लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, उनके लाइफ में फ़न कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है, उनकी लाइफ थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। वैसे ये दूसरी पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है और कहीं ना कहीं उनके लाइफ में इंजॉयमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा सोचते ही रहने से कभी कभी ये लोग अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस कर देते हैं, मगर ये लोग कंसिडरेट रहते हैं, ये सामने वाले को कभी भी हर्ट नहीं करते हैं। इनका हर एक स्टेप बहुत ही सोच समझ के लिया हुआ रहता है। ये लोग इंटेलेक्चुअल टॉक को एंजॉय करते हैं, इनको सुपरफिशियल बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, ऐसी इनकी पर्सनालिटी है। और इनको इम्प्रेस करना, इनका दिल जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इनको सुपरफिशियल रिश्ते अच्छे नहीं लगेंगे, सुपरफिशियल बातें अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि इनका नेचर ही बहुत ज़्यादा डीप है, गहरा है। इनको इंटेलेक्चुअल थॉट्स अच्छे लगेंगे, इनको गहराई वाले रिश्ते अच्छे लगेंगे, इनको दिल तक जुड़ने वाले रिश्ते अच्छे लगेंगे। इनको सुपरफिशियल रिश्ते इनको बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। इनको स्टूपिड कॉन्वर्सेशन करने वाले लोग भी इनको अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जो फिलोसफिकल बातें करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल टॉक कर सकते हैं, वैसे ही लोग इनको अट्रैक्ट करेंगे। ये वो पर्सन है जो किसी के लुक्स के बजाय उनकी पर्सनालिटी कैसी है इससे अट्रैक्ट हो जाती है, उनका इंटेलेक्ट कैसा है ये लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके अचीवमेंट्स उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। ऐसी ये पर्सनालिटी है, बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोचने वाली, सूझबूझ वाली, मिस्टीरियस, मैग्नेटिक इफेक्ट वाली ये पर्सनालिटी है। और दूसरी पर्सनालिटी इसके टोटली अपोजिट है, इम्पल्सिव रिएक्शन देने वाली, जॉयफुल, सबके साथ कम्युनिकेट करने वाली, ईजिली सबके
साथ घुल मिल जाने वाली, पहले सोचेंगे नहीं, पहले बोल देंगे, फिर सोचेंगे कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी, कहीं मैंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, कहीं मैंने हर्ट तो नहीं कर दिया उसको। इस टाइप की ये पर्सनैलिटी, मस्त मौला टाइप की ये पर्सनैलिटी होगी। तो अगर आप ये दोनों पर्सनैलिटी में से किसी एक से रिलेट करते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो ये गाना डिस्क्राइब कर रहा है, यानी आपका इनके लाइफ में आने के बाद आप खुद को ज़्यादा संवार के रखते हो, ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहने की कोशिश करते हो, एंड यू जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट देम। ऐसे भी आपके साथ हो सकता है, आप लगातार उनके ही बारे में सोच रहे हो और फिर खुद से नाराज़ भी हो जाते हो कि इतना मैं उसके बारे में सोच क्यों रहा हूँ या फिर सोच क्यों रही हूँ। ऐसे थॉट्स भी आपको आ सकते हैं, यानी आप चाहो तो भी उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हो, ऐसे भी मुझे वाइब्स मिल रहे हैं। आप लगातार उनके बारे में सोचते हो या बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हो और आपको भी खुद भी रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसे कुछ वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। उनकी वजह से आपके लाइफ में एक स्माइल आ गई है और आपकी लाइफ की बोरियत थोड़ी सी कम हो गई है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। और आप और ज़्यादा खुद को प्रेजेंटेबल रहने लगे हो, एक जो सुरूर होता है ना वो छा गया है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपके दिल पे आपका बस नहीं चल रहा है, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो और भी आपके इक्वेशन को या फिर आपकी सिचुएशन को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी मेडिटेट कीजिए, खुद का नाम और उस पर्सन का नाम मन में लीजिए। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस निकला है, क्या प्रेडिक्शन है। फर्स्ट कार्ड निकल के आ गया है। लगा ही था मुझे ये ही कार्ड्स आएंगे। तो ये देख आपके दिल में क्या चल रहा है ये मैं इसलिए बताऊंगी कि ताकि आप रेजोनेट कर पाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि वो जो पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो खुद को रोक देता है, उनको जाहिर नहीं होने देता है, जैसे वो उनकी जो फीलिंग्स है उनको बाहर नहीं आने देते हैं। जैसे आप ये कार्ड को देख सकते हैं, इस एनर्जी को देख सकते हैं कि उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड कर रखा है। वो इसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं या फिर उनको कुछ फियर हो सकता है ये फियर जो है इनके पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो या फिर इनका जो पास्ट है वो उनको अलाउ नहीं कर रहा हो कि वो किसी रिश्ते में बंधे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि ये लोग डरते हैं, रिलेशनशिप से डरते हैं और इनको लगता है कि कहीं ये हर्ट ना हो जाए या फिर ये कहीं अकेले ना हो जाए या कहीं ज़्यादा अटैचमेंट हो गया तो कहीं ये आपके बिना रह ना पाए। इस टाइप के डर इनको लग सकते हैं। ये जो आपका प्रोसेस है, ये जो आपका रिश्ता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस से चल रहा है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। मुझे लगता है कि दोनों के दिल में बहुत कुछ रहता तो है मगर जो एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। जब भी ये कार्ड आता है तो स्लो ग्रोथ को इंडिकेट
इंडिकेट करता है। एक मैच्योर रिश्ता तो होता है, मगर जो इसका आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। जैसे टॉर्टोइज होता है ना, जिसका लॉन्ग लाइफ होता है, मगर वो चलता कितना धीमा धीमा है, कितना स्लोली चलता है, वैसा स्लो एंड स्टेडी ये रिश्ता है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी ये हो सकती है, यानी कभी तो आप लोग टच में रहोगे और कभी एकदम नो कॉन्टैक्ट जोन में चले जाओगे, ऐसे भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। जो भी आपके रिश्ते का डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, ये तो पक्की बात है। जिसे मून जो है वो मिस्ट्री को डिस्क्राइब करता है, वैसे स्लो प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है। मुझे ऐसे लगता है कि उनको ऐसे लगता है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करे, हॉलीडेज पे जाए, या फिर आप उनके फैंटेसी में रहते हो, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। भले ही रियलिटी में आप लोग इतने मिले हो नहीं मिले हो मैं नहीं जानती हूँ, मगर उनके थॉट प्रोसेस में ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। वो चाहते हैं कि आपके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको आपका साथ बहुत अच्छा लगता है, और उनकी ये हिडन डिज़ायर भी हो सकती है कि वो आपके साथ सेटल होते तो कितना अच्छा होता। काश, जो हम कभी कभी सोचते हैं ना, काश ऐसा होता तो कैसा होता, वो पर्सन मेरे लाइफ में होता तो कैसा होता। अगर आप ऐसा कुछ सोचते हो तो आप उनके लिए वो पर्सन हो जिसके बारे में वो ऐसा सोचते हैं कि काश ये पर्सन होता तो कैसे होता, अगर ये मेरा लाइफ पार्टनर होता तो कैसे होता, अगर ये मेरे साथ हॉलीडे पे जाता तो कैसे होता, अगर मैं कहीं घूमने जाता तो कैसे होता, या फिर हम लोग अगर ज़िंदगी एक साथ बिताते तो कैसा हमको महसूस होता। सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ अगर मगर काश रह ही जाता है, वो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, और इनका फैंटेसी या फिर इनके इमेजिनेशन में आप ज़रूर हो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। ये कार्ड जो है मुझे दिखा रहा है कि इनको डर क्यों लगता है, इन्होंने प्यार में धोखा खाया है, या तो इस लाइफ टाइम में खाया होगा, या फिर इनकी सोल प्रीवियस लाइफ के कुछ इंप्रेशन कैरी कर रही होगी। ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे समझ में आ रही है। डेफिनेटली इन्होंने धोखा खाया है, इनको किसी ने हर्ट किया है, इनको कोई अकेला करके छोड़ गया है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। वही डर अभी भी इनको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकता है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। वो डर इनको रोक देता है। पर्सन बाकी के मामलों में तो बड़े कॉन्फिडेंट है, बस जहाँ रिलेशनशिप की बात आती है थोड़े से तब ये नेगेटिव हो जाते हैं। वो ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत कुछ इस्टेब्लिश है, और इनका किंग लाइक एटीट्यूड भी हो सकता है, एक रुतबा इन लोगों का हो सकता है। ऐसे भी वाइब्स मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि वो पर्सन जो है अपनी बर्थ प्लेस से दूर रहता हो, या फिर वो अपने घर वालों से दूर रहता हो, ऐसे भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। वो होमसिक कभी कभी फील करते हैं, या फिर अकेलापन फील करते हैं, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रही है। इसमें से कुछ लोगों के पैर में कुछ दिक्कत हो, या फिर हल्की फुल्की चोट हो, या फिर रॉड लगे हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं वो उनका लाइफ जो है खाली है, और वो चाहते हैं कि कोई आ जाए, और कोई आ भी जाता है मगर ये कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या फिर खुल के उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये वाला कार्ड भी मुझे अकेलेपन को ही दर्शा रहा है। कहीं ना कहीं सबके साथ होते हुए भी आप लोग बहुत अकेले हो, और दोनों को भी साथ चाहिए किसी अपने का, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। ये हर्मिट वाली एनर्जी फ्यूचर में चेंज हो सकती है। ये रिश्ता थोड़ा सा स्पीड अप कर सकता है और कुछ प्रोग्रेस कर सकता है, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। क्योंकि बाकी के कार्ड्स जो है वो मुझे पॉजिटिव आउटकम ही दिखा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको टाइम लग जाए, क्लैरिटी मिलने में टाइम लग जाए, या फिर आगे बढ़ने में टाइम लग जाए, या फिर उनको टाइम लग जाए। ये रिश्ता फ्यूचर में आगे बढ़ सकता है, और उनके होपफुल हूँ मैं, पॉजिटिविटी मुझे समझ में आ रही है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनका ऑरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, और मुझे ऐसे लगता है कि उनकी तरफ लोग खींचे चले आते हैं। उनका फैन फॉलोइंग हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, उनको लोग मिलते ही पसंद करने लग जाते हो, ऐसा इनका ऑरा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको भी ये कनेक्शन जो है वो बहुत इंस्टेंट फील हुआ हो, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये जो कार्ड है ये मैरिज को भी इंडिकेट करता है, तो मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके साथ आपके शादी होने के भी चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप उनको लाइफ में हासिल कर सकते हो अगर कोशिश करते हो तो, इट्स अप टू यू, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपकी ये हिडन डिज़ायर हो सकती है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। हो सकता है ये वो पर्सन की भी हिडन डिज़ायर हो, वो भी चाहते हो, आप भी चाहते हो, मगर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। बोलोगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी, सब कुछ दिल में ही रखोगे तो कैसे चलेगा।
तो बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पे उभर के आई है और फ्यूचर में चांसेस है कि वो आपको अप्रोच करे। ऐसे नहीं कि सीधे ही आपको आके प्रपोज ही कर देंगे, वो धीरे धीरे इस बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ हर्मिट का कार्ड आया है, वो हमेशा धीरे धीरे ही चलता है। धीरे धीरे वो अप्रोच करेंगे, इनडायरेक्टली आपको अप्रोच करेंगे, पहले आपके दिल को टटोलेंगे वो और फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा रिश्ता यहाँ पे उभर के आया है, आपकी एनर्जी भी बहुत ही अच्छी उभर के आई है। इस रिश्ते पर एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस मिला है वो देख लेते हैं। देखो खुद ही वो बाहर आके आपको बता रहे हैं। इस रिश्ते का फ्यूचर जो है वो आपके हाथ में, इट्स अप टू यू, ऐसा यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप जैसा लीड करोगे वैसा ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, और अगर आप लोग कोशिश करते हो तो आपको पॉजिटिव आउटकम मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं यहाँ पे कोई शादी या रिश्तों की बात नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे प्यार और फीलिंग्स की बातें करूँगी। आपको उनका साथ डेफिनेटली मिलेगा अगर आप लोग कोशिश करते हो तो। एंजल्स आपके साथ है, आपको कॉपरेशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और आप रेडी हो ये सारी चीज़ें करने के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि उनके दिल में ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो आपसे कहना तो चाहते हैं मगर कह नहीं पाते हैं। शायद फ्यूचर में आपसे कह दे। मुझे ऐसे लगता है कि इनको आपसे मिलके उनको प्यार के मायने पता चले हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि उनको सही में समझ में आया है कि प्यार किसे कहते हैं। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो तब उनको टाइम का पता ही नहीं चलता है, या फिर जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ टाइम निकल गया। आप उनको फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। उनको ऐसे लगता है कि आप उनको बहुत सारे वेज में सरप्राइज़ कर देते हो सकता है कभी आपके लुक्स की वजह से वो सरप्राइज़ हो जाते हो, या फिर आपके कुछ एक्शंस की वजह से सरप्राइज़ हो जाते हो। उनका जो आप में इंटरेस्ट है उसे आप बनाए रखते हो, ये वो आपको कहना तो चाहते हैं मगर कह नहीं पाते हैं। जब भी वो आंखें बंद करते हैं आपका चेहरा देखते हैं, आपका चेहरा उनके दिलो दिमाग में जैसे बस गया हो। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 2 के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों ने इस गाने को सिलेक्ट किया था वो ग्रुप 2 में आते हैं। काटता हूँ लाखों लम्हे कटते नहीं, साए तेरी यादों के हटते नहीं, सुख गए हैं आंसू तेरी जुदाई के, पलकों से फिर भी बादल हटते नहीं। अगर आप लोग इस गाने से कनेक्ट हुए हो या फिर ये गाना आपको पसंद है तो ये ग्रुप आपने सेलेक्ट किया है और आपके प्रेडिक्शन ग्रुप 2 में है। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस और सेकंड कार्ड है मैजिशियन। पहले मैं मैजिशियन की एनर्जी को डिस्क्राइब करूंगी। मुझे ऐसे लगता है कि आप में से कोई एक पर्सन पे दूसरे पर्सन का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ गया है। एक मैजिकल इफेक्ट मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। आप पर उनका मेस्मराइजिंग इफेक्ट है और आप उनके ख्यालों में खो जाते हो। जब वो आपके सामने होते हैं तब आप सारी दुनिया भूल जाते हो। इस टाइप के कुछ आपको फीलिंग्स रह सकते हैं। आप पहली बार ऐसे पर्सन से मिले हो जो आपके दिलो दिमाग पे छा गया हो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। और आपको इनकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल एक्सपीरियंस हुआ हो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है।
वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है। ये पर्सन के बारे में ये कहना चाहूँगी कि इनके पास बहुत सारे ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो फ्यूचर में बहुत कुछ बड़ा अचीवमेंट्स इनको दिला सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। अगर ये फुल्ली यूटिलाइज करते हैं अपने टैलेंट को तो ये पूरी दुनिया पे छा सकते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। दूसरी जो पर्सनालिटी है वो टेम्परेंस का कार्ड निकला है। मुझे ऐसे अभी इस पर्सनालिटी की बात करेंगे। ये जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाती हो, बहुत जल्दी पेशेंस लूज कर देती है। इनके रिएक्शन जो है वो बहुत जल्दी निकलते हैं और ये फटाफट डिसीजंस ले लेते हैं। ये पर्सनालिटी मन की चंचल हो सकती है और मुझे ऐसे लगता है कि इनको थोड़ा सा टॉलरेंस सीखना चाहिए। इनमें थोड़े से पेशेंस की कमी है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट है, ये वेट नहीं कर सकते हैं। मतलब ये ऐसी पर्सनालिटी है जो टेक्स्ट करके तुरंत एक्सपेक्ट करेगी कि इसका जवाब आ जाए। थोड़ा भी लेट होता है तो सोचने लग जाएंगी कि इतना लेट क्यों हो गया, कहीं मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहे, कहीं इंटरेस्ट कम तो नहीं हो गया। ऐसी सारी चीज़ें ये लोग सोचने लग जाएंगे। इम्पेशेंट पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिखती है। इनके इमोशंस की इंटेंसिटी भी मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। ये पर्सन किसी को चाहेंगे तो दिल से चाहेंगे। हर एक रिश्ते में अपना 100% देना इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इन लोगों को नापतोल के प्यार करना नहीं आता है, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये जो पर्सनालिटी है इनको वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये वेटिंग पीरियड को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं या फिर इनको वो सहन नहीं होता है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपके रिश्ते की एनर्जी भी चेक कर लेते हैं। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि आप में से किसी एक पर्सन ने या फिर शायद आपने उनको अपना प्यार तो ऑफर किया है, मगर आपको अभी तक उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिला है, आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया गया है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप जितनी अटेंशन चाहते हो उतनी अटेंशन आपको इस रिश्ते में नहीं मिल रही है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। उनकी तरफ से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स थोड़ा कम ही मिलता है, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। वो पर्सन आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतने आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो करंट पोजीशन में, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मगर फ्यूचर में एनर्जी चेंज होती रहती है तो हम डिटेल में इसको जानने की कोशिश करते हैं। कार्ड्स खुद ही निकल गए हैं। पहले मैं जो कार्ड्स निकल गए हैं उनको देख लेती हूँ। आप दोनों के रिश्ते में मुझे प्यार तो दिखता है मगर ट्रस्ट इश्यूज़ है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप खुद पे भरोसा नहीं करते हो या फिर उन पर भरोसा नहीं करते हो या फिर आपको इस रिश्ते पे भी कभी कभी डाउट्स हो जाते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। वो जो पर्सन है आपको उतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता है।
उनकी तरफ से थोड़ा सा कोल्ड रिस्पॉन्स आपको मिलता है, उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो थोड़ा सा कम है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपको जितनी अटेंशन देनी चाहिए उतनी वो नहीं देते हैं, मगर उनकी कुछ अपनी मजबूरियां हैं, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। वो भी अपने लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं और वो उनके मन में तो आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, मगर वो जाहिर नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई कुछ तो चीज़ें हैं जो उनको रोक देती है, और इसलिए वो अपने आप को आपसे दूर कर देते हैं, और इसकी वजह से उनको भी तकलीफ़ हो जाती है और आपको भी तकलीफ़ हो जाती है, और आपकी तकलीफ़ ज़्यादा है, ऐसा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। मगर इस इंसान को आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि जो टाइम वो आपके साथ स्पेंड करते हैं वो टाइम उनके लिए मेमोरेबल रहता है। उनकी लाइफ के कुछ स्ट्रगल्स मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, कुछ चैलेंजेस है जिनके साथ वो डील कर रहे हैं, और अकेले ही सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, और जब अकेले हो जाते हैं, थक जाते हैं, तब वो आपको याद करते हैं। आपको बताते हैं कि नहीं बताते हैं ये मैं नहीं जानती, मगर उनके दिल में आप ज़रूर बसते हो, वो आपको याद भी करते हैं, मगर बहुत बार खुद को रोक देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताते हैं, या फिर अभी तक नहीं बताई है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपका जो रिश्ता है ना, उसमें मुझे दोनों भी चांसेस लगते हैं, जैसे इसमें दोनों भी चीज़ें होती है। ये डबल एज स्वॉर्ड है, तो डिस्ट्रक्टिव थॉट्स और कंस्ट्रक्टिव थॉट दोनों है इसमें, यानी इसमें पॉजिटिविटी भी है, इसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी भी है, दोनों शेड्स है। इस रिश्ते में सारे शेड्स में देख सकती हूँ, यानी कभी तो ये बहुत सारी खुशियाँ दे देगा आपको, और कभी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर देगा। कभी आपको लगेगा कि नहीं हमारा साथ में फ्यूचर है और ये तो होके ही रहेगा, और कभी आपको लगेगा कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इस टाइप के दोनों भी थॉट्स आपको आते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। ये दोनों भी कार्ड्स मुझे वही कन्फ्यूजन वाले माइंडसेट को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। आपको बहुत बार ऐसे भी लगता है कि आप इस रिश्ते में बहुत खुश हो, या फिर वो पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हो, और वही पर्सन है जो आपको हर्ट भी कर देता है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। अगेन ये जो कार्ड है ये भी मुझे 50-50% चांसेस ही दिखा रहा है, यानी दोनों तीनों कार्ड्स मुझे ऐसी एनर्जी दे रहे हैं कि ये फ्यूचर में ये रिश्ता आगे भी बढ़ सकता है या फिर रुक भी सकता है। दोनों भी पॉसिबिलिटीज को ये इंडिकेट कर रहा है। एक पॉसिबिलिटी मुझे ये भी समझ में आ रही है कि आप लोग चाइल्डहुड से एक दूसरे को जानते हो। वो आपको अपना हमसफ़र भी बनाना चाहते थे, या फिर इस रिश्ते को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। मगर फ्यूचर में ये भी चांसेस है कि ये जो एनर्जी है ये चेंज हो जाए, और वो जिस रीज़न की वजह से वो खुद को स्टक फील करते हैं, या फिर जो चीज़ें सोच के वो खुद को रोक लेते हैं, वो सॉल्व होने के भी चांसेस मुझे फ्यूचर में लग रहे हैं। करंट पोजीशन में तो मैं जुदाई का माहौल ही देख पा रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका वेटिंग पीरियड चल रहा है और आप वेट कर रहे हो कि कब वो आपको अप्रोच करे। ये उनकी भी एनर्जी हो सकती है, शायद वो भी आपका वेट कर रहे हो। आपके करंट पोजीशन में वेटिंग पीरियड चल रहा है, जुदाई वाला माहौल मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, और आप लोग एक दूसरे को मिस तो बहुत कर रहे हो। और मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि फ्यूचर में ये जो एनर्जी है ये रिजॉल्व हो सकती है, मगर ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा स्लो रहेगा, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। मगर देर सवेरे ही क्यों ना हो, आप दोनों एक दूसरे का साथ पाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। ह्यूमन रिलेशन जो है वो ऐसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें भी अगर प्यार की बात करें तो वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ अगर मैं रिश्ते की बातें ना करूँ और दिल की बात करूँ तो डेफिनेटली उनके भी आप दोनों के फीलिंग जो है वो म्यूचुअल है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। मगर उनके कुछ रीजंस है, उनकी कुछ प्रायोरिटीज़ है, इसकी वजह से वो लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं और इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे। चाहते तो बहुत है कि आगे बढ़े। मुझे ऐसे लगता है कि वो ऊपर से दिखाते हैं कि वो आपकी केयर नहीं करते हैं, या फिर आप उनके लिए उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हो, मगर अंदर ही अंदर वो आपकी बहुत वैल्यू करते हैं, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। जो वो आपके लिए फ़ील करते हैं उन्होंने किसी के लिए भी फ़ील नहीं किया है, मगर ये चीज़ें वो बताते नहीं है, दिखाते नहीं है। उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं जो उन्हें रोक देती है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। इसकी वजह से आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में भी चले गए हो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप दोनों मिस बहुत कर रहे हो और फ्यूचर में ये एनर्जी चेंज हो सकती है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। मगर ये जो चेंज होने का जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा स्लो है और टाइम कंज्यूमिंग है, ये उतनी ही सच्ची बात है।
एंजल्स की तरफ से इस सिचुएशन पे आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आ गया है, बहुत ही अच्छे मैसेजेस एंजल्स की तरफ से आपको मिले हैं। जैसा कि मैंने ये कार्ड देख के आपको, जैसे कि ये दोनों कार्ड्स देख के मैंने आपको बताया था कि अभी जो है कन्फ्यूजन वाला माइंडसेट है, आप मिस कर रहे हो, आपको नहीं पता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपके लिए ऐसा कनेक्शन फील करते भी है या नहीं, वो आपसे उतना प्यार करते भी है या नहीं, ऐसा आपका माइंडसेट है। मगर वो आप, उनके दिल में भी आपके लिए उतना ही प्यार है, मगर उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से वो खुद को रोक देते हैं। वो भी चाहते हैं कि आपका साथ उनको मिले। इसी के ऊपर मुझे एंजल्स की तरफ से ये गाइडेंस मिला है कि कुछ ही हफ्तों में ये चीज़ें जो है चेंज हो सकती है और आपको कुछ पॉजिटिव आउटकम इसमें से मिल सकता है। ये जो सिचुएशन है, ये जो जुदाई वाला माहौल है, ये तन्हाई वाला माहौल है, ये दूर हो सकता है और इसमें रिकवरी हो सकती है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। रोमांस की जो कमी एट प्रेजेंट मुझे लग रही है, जो वो आपको निगलेक्ट करते हैं मगर दिल ही दिल में आपको चाहते बहुत है। हो सकता है आपको ऐसे लगे कि कितना अकड़ू है ये, मेरी परवाही नहीं है या फिर मुझे चाहता ही नहीं है, मगर ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। वो आपको बहुत चाहते हैं, ये वो आपको चाहते बहुत है और फ्यूचर में वो आपको कह भी सकते हैं, ऐसे भी चांसेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मगर जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि उनके दिल की बातें जो वो कहना तो चाहते हैं मगर कह नहीं पाए हैं किसी रीज़न की वजह से। हो सकता है फ्यूचर में ये सारी बातें वो आपको कहे। उनके दिल के राज जानने की कोशिश करते हैं मगर वो कह नहीं पाते हैं। वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं मगर कहते नहीं हैं, या फिर उनकी कुछ मजबूरियाँ है जिसकी वजह से वो कहते नहीं हैं, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। वो आपको पसंद बहुत करते हैं और आपको अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी देना चाहते हैं और बहुत बार दिल ही दिल में देते भी हैं, मगर पता नहीं उन्होंने ये बात आप तक पहुंचाई है कि नहीं। दिल में तो ज़रूर देते हैं। आपके दिल में क्या चल रहा है ये वो जानते हैं, मगर जान के भी अनजाने बनते हैं। वो जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो, आपके दिल में भी उनके लिए फीलिंग्स है, मगर जान के अनजाने बनते हैं क्योंकि उनकी कुछ मजबूरियां हैं। आपका जो ट्रस्ट इश्यू है वो फ्यूचर में रिजॉल्व होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। उनके दिल को प्यार का एहसास तो हुआ है मगर शायद उनको ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने में टाइम लग सकता है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। दिल में तो उनको पता चल गया है कि प्यार क्या चीज़ है, मगर शायद वो कन्फेस नहीं किए हैं अभी तक, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप जो बातें बेकरार होकर सुनना चाहते हो वो उनके दिल में तो आ गई है मगर लफ्ज़ों पे आना बाकी है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 3 के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। हेलो ग्रुप 3, तो आइए जानते हैं आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो पर्सन दिल के गहराइयों में आपके बारे में क्या सोचता है, वो क्या दिखाता है, वो एक्चुअल में वो क्या फील करता है, ये भी देखेंगे। हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर क्यों आजकल, बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। अगर ये गाना आप लोगों ने सिलेक्ट किया है तो आप लोग ग्रुप 3 में आते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग। वाओ, उस पर्सन का फितूर आपके ऊपर छाया है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। यू जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट देम, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप हमेशा बैक ऑफ द माइंड उनके ही बारे में सोचते रहते हो, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। आप खुद से नाराज़ भी हो जाते हो कि ये मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, मैं क्यों उस पर्सन का
मैं क्यों उस पर्सन के बारे में इतना सोच रही हूँ, मुझे नहीं सोचना है उनके बारे में, ऐसा आप खुद को डांट भी देते हो मगर दिल आपकी नहीं सुनता है और आप दिल की नहीं सुनते हो। ऐसी लड़ाई मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑब्सेशन जिसे कहते हैं ना, फितूर वाला प्यार मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। आपकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। आपको ऐसे फीलिंग्स शायद लाइफ में कभी आए नहीं है और फ्यूचर में भी नहीं आएंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। दिलो दिमाग पे ये पर्सन छा गया है, जैसे कोई जादू चल जाता है, जैसे कोई नशा छा जाता है, वैसे ये पर्सन आपके दिलो दिमाग पे छा गया है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। और आप खुद भी हैरान हो कि ऐसा कैसे हो गया, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि आप खुद को उनसे कंपेयर करते हो और कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा सा कम महसूस करते हो और सोचते हो कि वो पर्सन कहाँ और मैं कहाँ। कुछ आपके जो इनसिक्योरिटीज़ है वो अननेसेसरी भी हो सकते हैं, मगर यहाँ पे वो मैं देख सकती हूँ। आपको ऐसे लगता है कि वो पर्सन यानी बहुत ही कुछ ग्रेट है और मैं कहाँ, मैं तो बहुत ही ऐसा ही हूँ वैसा ही हूँ, ऐसा आपको लग सकता है। ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ आपको है और वो अननेसेसरी है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपको खुद के ऊपर डाउट्स है और वो पर्सन तो आपके लिए कोई मानो सेलिब्रिटी हो। जो एनर्जी मैं आपकी देख रही हूँ उतना तो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रही हूँ, मगर आपके ऊपर ऑब्सेशन छाया है, फितूर छाया है और वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जैसे कोई सेलिब्रिटी हो ऐसा आपको उस पर्सन के लिए लगता है। ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे हमको लगता है नहीं कि क्या पर्सनालिटी है, क्या सेलिब्रिटी है, वो स्टार है, वैसे आपको लगता है उस पर्सन को लेके और आप खुद को उनसे कंपेयर भी करते हो और कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगता है कि आई एम नॉट वर्दी, ऐसे भी थॉट्स आपको आते हैं। आपको लगता है कि वो पर्सन का प्यार आप डिज़र्व करते ही नहीं हो। अगर आप लोग ये ब्लॉकेजेस को हटा दो तो शायद आप उनको हासिल भी कर पाओगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। दूसरा जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और मेस्मराइजिंग इफेक्ट वाली पर्सनालिटी मुझे समझ में आ रही है। जैसे कोई सेलिब्रिटी होता है ना, उनका ऑरा ही अलग होता है, उनकी तरफ लोग खींचे चले जाते हैं, उनके प्यार में पड़ जाते हैं। मैग्नेटिक पर्सनालिटी ऐसी मुझे समझ में आ रही है और न सिर्फ दिखने में उनका दिल भी उतना ही सुंदर है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। वो दिल के बहुत सुंदर है, फिजिकली तो अट्रैक्टिव है ही, मगर उनका जो दिल है उतना ही सुंदर है। उनका जो दिल है वो दया और ममता और प्यार से भरा है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा वार्म हार्टेड पर्सनालिटी उनकी हो सकती है और सबका ध्यान रखना, सबकी फिक्र करना, सबके बारे में सोचना, ऐसी उनकी पर्सनालिटी हो सकती है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि पहले आप उनका फिजिकल अपीयरेंस देख के उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे और फिर धीरे धीरे जब उनको जानने लग जाओगे तब आपको ऐसे लगेगा कि इनके चेहरे से भी ज़्यादा सुंदर इनका दिल है। ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो दोनों बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी यहाँ पे मैं देख सकती हूँ। एक की दीवानगी और एक का टशन मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। और आप दोनों का इक्वेशन कैसा है वो भी देख लेते हैं। आपकी एनर्जी कैसी है, आपके रिश्ते की एनर्जी कैसी है, उसका फ्यूचर क्या है, वो सारी चीज़ें डिटेल में देख लेते हैं। नो डाउट आप ये गाना बिल्कुल आप पे लागू होता है और मुझे ऐसे लगता है कि आप उस पर्सन का जो ऑब्सेशन आप में छा गया है, आपको हर जगह वही दिखाई देता है। आप हर किसी में भी उनको ही ढूंढते हो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज है और आपको भी नहीं लगा था कि ऐसे कुछ आपके साथ होगा। ऐसे भी फीलिंग्स मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। प्यार अक्सर ऐसे ही आता है ना, दबे पाव आता है और आपको चौंका देता है, वैसा ही कुछ आपके साथ हुआ है। आपके रिश्ते की एनर्जी चेक कर लेते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसे लगता है कि जो भी आपके फीलिंग्स है ना वो दिल में ही है और शायद आप में उतना करेज ही नहीं है। फियर ऑफ रिजेक्शन यहाँ पे मैं देख सकती हूँ। आपको लगता है कि आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रोक देती है और आपने वो कन्वे ही नहीं किया है और आप कन्वे ही नहीं करोगे तो उन तक बात पहुँचेगी कैसे। वेटिंग पीरियड का कार्ड यहाँ पे उभर के आया है। आपके रिश्ते के लिए मुझे ना यहाँ पे 2 लाइन्स याद आ रहे हैं। हालात कह रहे हैं कि मुलाकात मुमकिन नहीं, उम्मीद कह रही है कि थोड़ा इंतज़ार कर। ऐसी ही कुछ एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है। इंतज़ार मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। आपके रिश्ते में मुझे इंतज़ार दिखता है। आपको उम्मीद भी नहीं है कि वो पर्सन आपके लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, आप नहीं जानते हो, फिर भी आपका दिल उनका इंतज़ार कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है।
और इस चीज़ को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। खुद ही कार्ड निकल के आया है। जब भी ये कार्ड रिलेशनशिप में आता है ना, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आप उनके इमेजिनेशन में हर वक्त प्रेजेंट रहते हो। फिजिकली आप लोग मिले चाहे नहीं मिले हो, मगर उनकी इमेजिनेशन में आप हर वक्त प्रेजेंट रहते हो। वो ऐसा सोचते हैं कि आप यहाँ पे होते तो कैसा होता। अगर वो कोई अच्छा गाना सुन लेते हैं तो उस लिरिक्स को सुन के उनको आपकी याद आ जाती है। मुझे ऐसे लगता है कि ये आपकी एनर्जी है, जो अभी आप इस वक्त वीडियो देख रहे हो, ये उनकी एनर्जी है। और मुझे लगता है कि आप जब कभी अच्छे लिरिक्स सुन लेते हो तो आपको वो पर्सन याद आ जाता है। अच्छा लिटरेचर पढ़ लेते हो तो आपको वो पर्सन याद आता है। आपकी इमेजिनेशन में आप उनके साथ हॉलीडे भी प्लान करते हो। अगर आपको कोई ब्यूटीफुल जगह दिखती है तो आप सोचते हो कि यहाँ पे मैं उनके साथ जाऊँ, या फिर ऐसे कुछ थॉट्स आपके इमेजिनेशन में, फैंटेसी में रह सकते हैं। ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो और आप ये चाह के भी अटैचमेंट को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपने कोशिश तो की है मगर कर नहीं पाए हो, और कभी कभी इस अटैचमेंट की वजह से और उनके रिस्पॉन्स की वजह से आपका दिल भी टूट जाता है। ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। जहाँ इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ हर्ट भी उतना ही ज़्यादा मिलता है। और ज़रूरी नहीं कि आप जैसे सोच रहे हो वो पर्सन भी आपके लिए सोचे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है ना। वही चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो कभी कभी उस पर्सन के रिस्पांस की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो और आप बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो उस पर्सन की, और वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। वो पर्सन दिल का बुरा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा वार्म हार्टेड पर्सन है, मगर शायद वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। करंट पोजीशन में तो नहीं कर पा रहा है। हो सकता है आप लोगों ने अपने फीलिंग्स ही उनको नहीं बताए हो, और शायद बताने के बाद वो चेंज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होते रहता है और बहुत ज़्यादा चेंज होते रहता है, बहुत ज़्यादा इवॉल्व होते रहता है। मान लीजिए अगर उनके लुक्स की बात करें तो वो डे बाय डे बेटर होते जा रहे हैं और ज़्यादा मेंटेन होते जा रहे हैं, और समय के साथ साथ बूढ़ा होने के बजाय वो और ज़्यादा सुंदर होते जा रहे हैं। यानी समय में वो पीछे जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बात सिर्फ यहाँ लुक्स की ही नहीं, ओवरऑल जो उनकी ग्रोथ है वो बहुत होती रहती है। I think they are working on themselves and becoming better version of themselves। हमेशा उनका एक बेटर वर्जन सामने आता है जो पिछले वर्जन से कहीं गुना बेटर होता है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। वो पर्सन के बारे में आप सिर्फ अच्छा ही अच्छा देख रहे हो, मगर वो पर्सन के लाइफ में भी कुछ चैलेंजेस है और उनका लाइफ भी आसान नहीं है। वो दिखाते नहीं है, ये बात और है, मगर उनका जो लाइफ है वो भी चैलेंजेस से भरा है और वो अकेले ही सारे चैलेंजेस को निपट लेते हैं। उनको किसी की हेल्प मांगना पसंद नहीं है। ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। सारे चैलेंजेस को उन्होंने बहुत अच्छे से ओवरकम किया है। एज अ विनर वो इमर्ज हुए हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पे मुझे अनकन्फेस लव की प्रोमिनेंट एनर्जी समझ में आ रही है। मेजॉरिटी लोगों के लिए यही हो सकता है। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा है कि उन्होंने कन्फेस किया है मगर उनको रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिला है, मगर ज़्यादातर मुझे यहाँ पे अनकन्फेस लव समझ में आ रहा है। वो प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। एक बार उनको बता देना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। फिर जो होगा वो देखा जाएगा। और फ्यूचर एनर्जी में चेंज भी मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। डेस्टिनी शायद आपको फेवर कर सकती है।
वो पर्सन आपकी लाइफ में आने की पॉसिबिलिटी तो हुई थी, मगर आपने उनको खो दिया है। ऐसा चैनलाइज मैसेज मुझे यहाँ पे मिला है कि शायद आप लोग मिलते मिलते रह गए हो या फिर लाइफ में टकरा गए हो, और हो सकता है ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई होंगी कि आपके रास्ते अलग हो गए हैं, मगर आप उस पर्सन के बारे में अभी भी सोच रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पाए हो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। तो वो पर्सन दिल का तो बुरा नहीं है, मगर लेकिन अगर आप उनको बताएंगे ही नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि आप क्या फील करते हो, उनकी सिचुएशन क्या है, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मगर उन तक ये बात पहुँची ही नहीं है। मेजॉरिटी लोगों के लिए ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। फिर भी हम देखेंगे कि दिल की गहराइयों में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। मगर दिल की गहराइयों में वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप जेन्युइन पर्सन हो, ऐसा उनको लगता है। उनको आप पे ट्रस्ट तो है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो पर्सन बहुत इजीली ट्रस्ट नहीं करता है लोगों पे, मगर वो आप पे ट्रस्ट करता है। उनको लगता है कि आप जेन्युइन हो, आप सच्चे हो मन के, ऐसे भी उनको लगता है। वो आपको पसंद करते हैं, मगर वैसे उस तरीके से नहीं जिससे आप उनको पसंद करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है ये जो लाइकिंग है ये फ्यूचर में चेंज हो जाए और प्यार में बदल जाए, ऐसे भी चांसेस है। मगर एट प्रेजेंट वो आपको पसंद करते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग वो आपको पसंद करते हैं, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। इस सिचुएशन के बारे में एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, पहले ही आ गए। तो आप लोगों ने एक्शन लेना चाहिए और उनको कन्वे करना चाहिए अपनी फीलिंग्स को, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। और आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, थोड़े से नेगेटिव थॉट्स है आप में, कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, मगर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी मैसेज यहाँ पे मिले हैं। और आप बिल्कुल रेडी हो उनको कहने के लिए, बस आप खुद को पता नहीं क्यों रोक देते हो। आपने नहीं रुकना है, आपने एक बार कन्वे ज़रूर करना है। ऐसे मैसेजेस यहाँ पे एंजल्स की तरफ से आप लोगों को मिले हैं। जब हम किसी पर्सन के लिए इतना ज़्यादा फील करते हैं ना, तो वो नॉर्मल सा रिश्ता नहीं होता है, वो सोल लेवल का कोई कनेक्शन होता है। आप लोग हो सकता है प्रीवियस लाइफ से जुड़े हुए हो, तभी इतने इंटेंस फीलिंग्स आते हैं हमको किसी के लिए। ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो ऐसे ही नहीं होती है। कहते हैं कि भीड़ में जो धक्का लगता है वो पर्सन के साथ भी हमारा कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर होता है। तो सारी चीज़ें जो होती है, जो हमारे साथ होता है, उनके पीछे कुछ रीजंस होते हैं और हमारा प्रीवियस लाइफ का कुछ कनेक्शन होता है। तो एक बार हिम्मत जुटा के अपनी फीलिंग्स तो कन्वे कर दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि उनके दिल की गहराइयों में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। उनके दिल के राज खोलने की कोशिश करते हैं। वो पर्सन है तो बहुत रोमांटिक, दिखाते नहीं है कि कितने रोमांटिक है। आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, और ये जो एहसास है आपको हो गया है मगर उनको हुआ नहीं है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनके कोई बाल सहलाए ये उनको बहुत अच्छा लगता है। आप जो उनकी तारीफ़ करते हो, आपकी अटेंशन, आपका तारीफ़ करना, वो बहुत इन्जॉय करते हैं। आप उनको स्पेशल फील कराते हो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कोई नॉर्मल सा कनेक्शन मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ पे सोल लेवल का कनेक्शन है और आप दोनों को एक दूसरे को मिल के मेंटल पीस मिल सकता है, और उनको भी ये एहसास कहीं ना कहीं है, या फिर देर सवेर हो सकता है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। वो पर्सन आपके साथ है बहुत कंफर्टेबल, उनको कोई हिचक नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है आपके साथ, आपको ट्रस्ट भी करते हैं, और एज अ ह्यूमन बीइंग वो आपको पसंद भी करते हैं। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 4 के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। हेलो ग्रुप 4,
कैसे कहे क्या है सितम, सोचते हैं अब ये हम, कोई कैसे कहे वो है या नहीं हमारे, करते तो है साथ सफ़र, फासले है फिर भी मगर, जैसे मिलते नहीं दरिया के दो किनारे। मुझे ऐसे लगता है कि जो सोच समझ के करते हैं वो प्यार नहीं होता है, और प्यार जो है वो सोच समझ के नहीं किया जाता है। फर्स्ट पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो सकता है। मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सन है, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक है, और ये बहुत सारी चीज़ें हाइड करते हैं। ये बहुत एक्सपर्ट है। ये अपने इमोशंस को जाहिर नहीं होने देते हैं। अगर इनको कुछ बुरा लग रहा है तो भी इनके चेहरे से पता नहीं चलेगा, अगर इनको कुछ अच्छा लग रहा है तो भी इनके चेहरे को देख के पता नहीं चलेगा। इनको डिकोड करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। इनका दिल जीतना भी मुश्किल है, क्योंकि ये एक डीप पर्सनालिटी है, डीप थॉट प्रोसेस इनका रहता है, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी मुझे ये लगती है। इन लोगों की साइकिक एबिलिटी भी हो सकती है, हो सकता है इनको ये बात पता हो चाहे ना पता हो, मगर इनमें साइकिक एबिलिटीज़ है। इनका गट फीलिंग स्ट्रांग हो सकता है, इनका इंट्यूशन अच्छा होने के भी चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अगर मेडिटेशन करे तो अपने इंट्यूशन को और ज़्यादा डेवलप कर सकती है, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। जल्दी ओपन अप नहीं होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा चूज़ी है ये लोग वो पर्सनैलिटी है जो इनको अच्छे लगते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, या फिर ये सेलेक्टिव है बहुत सारे, इनको एक क्वालिटी चाहिए होता है, इनके कुछ स्टैंडर्ड हाई है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। इनको ऐसी वैसी चीज़ें, ऐसे वैसे रिश्ते इनको अट्रैक्ट नहीं करते हैं। सुपरफिशियल रिश्ते इनके लिए नहीं है। जो इनको दिल की गहराइयों से प्यार करेगा वही पर्सन इनको अच्छा लग सकता है। सेकंड जो पर्सनालिटी है वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सक्सेसफुल है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। उनकी जो अचीवमेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा है, या फिर नॉर्मली लोगों को जितनी सक्सेस नहीं मिलती है उनको उतनी ऑलरेडी मिल चुकी है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी मैं अलग ही टाइप का बॉन्ड देख पा रही हूँ, यानी आप लोगों को वो पर्सन के बारे में फीलिंग्स तो है, मगर आपको डाउट्स भी है कि वो हमारा है कि नहीं है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि आपकी जो करंट डेस्टिनी है वो आप दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में ले जा रही है। आप लोग पैरेलल लाइन के जैसे हो, जो साथ में हो के भी मिल नहीं पाती है। तो फीलिंग्स तो डेफिनेटली एक दूसरे के लिए है, मगर शायद आप लोग एक दूसरे को लाइफ में हासिल नहीं कर पा रहे हो, वो तड़प मैं यहाँ पे महसूस कर सकती हूँ। आगे और भी कार्ड्स ओपन होंगे तब मैं कुछ कंफर्मेशन दे पाऊँगी, मगर यहाँ पे जो मुझे समझ में आया वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है। मुझे ऐसे लगता है कि आप उनको पाना तो चाहते हो, आप उनको अपना बनाना तो चाहते हो, मगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोक देती है। वो भी आपको पसंद तो बहुत ज़्यादा करते हैं, मगर उनको भी कोई चीज़ें रोक देती है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। शायद कुछ लिमिटेशंस ही है आप दोनों के रिश्ते के, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। मुझे आप दोनों का रिश्ता पैरेलल लाइन के जैसे ही लगता है। वो लाइंस हमेशा साथ होती है मगर कभी मिल नहीं पाती है। तो यहाँ आज के वीडियो में हम सिर्फ फीलिंग्स की बात करेंगे। आपके फीलिंग्स या आपका प्यार कौन से रिश्ते में बंधेगा इसके बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ सिर्फ बात होगी फीलिंग्स की, एहसास की और प्यार की। ये कार्ड देख के मुझे ऐसे वाइब्स मिल रहे हैं कि ये एक लव ट्रायंगल या फिर पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप होने के भी चांसेस है, या फिर आप जिस पर्सन से प्यार करते हो उनकी लाइफ में और कोई भी है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। वो प्यार किसी और के है और उनको पसंद कोई और करता है, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला प्यार मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप या फिर लव ट्रायंगल ये हो सकता है।
आपकी फीलिंग्स को और ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, पर्सन की फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। एक दिल से सोचने वाला और एक लॉजिकली सोचने वाले, ऐसे दो पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकता है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, और एक किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है। ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। इसमें से आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो ना, वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है, उनकी एनर्जी बहुत बैलेंस्ड है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। वो इजीली अफेक्ट नहीं होते हैं, बहुत ठंडे दिमाग से सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, पेशेंस उनमें बहुत ज़्यादा है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये आपका ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन, आपका जो प्यार है वो ऑन एंड ऑफ वाला भी हो सकता है, और वो कभी भी आपको अग्रेसिवली अप्रोच नहीं करते हैं, पेशेंस के साथ आपका वेट करते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। वो ऐसे पर्सन है जिनको पता है अच्छे से कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है उनको आपको लेके, खुद को लेके, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। इसलिए वो इम्पल्सिवली कुछ भी नहीं करते हैं, पेशेंस के साथ आपका वेट करते हैं, दिल की गहराइयों में आपका वेट करते हैं। बताया है नहीं बताया है पता नहीं, मगर दिल की गहराइयों में तो आज भी आपका वेट करते हैं। इनकी नज़रों को आज भी आपका इंतज़ार है, ऐसा भी मैं आपको कहना चाहूँगी। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि आप दोनों में से कोई भी अग्रेसिवली एक दूसरे को पाने की कोशिश ही नहीं करता है। शायद आप लोगों को पता है कि आपके रिश्ते के लिमिटेशंस क्या है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। यानी आप दोनों एक दूसरे के ख्यालों से आज़ाद भी नहीं हो पा रहे हो, और एक दूसरे को हासिल करने की कोशिश भी नहीं करते हो, अग्रेसिवली हासिल करने की कोशिश भी नहीं करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे ये जो पर्सन है, इनका ध्यान, आपका ध्यान उनकी तरफ है, मगर मुझे ऐसे लग रहा है कि वो ना तो आपके लाइफ से चले जा रहे हैं, ना ही अग्रेसिवली आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बैलेंस पर्सन है, पेशेंस के साथ सारी चीज़ें हैंडल करते हैं, इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करते हैं वो इस रिश्ते को लेके, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनका जो ये ठहराव है, कई बार आपको ये परेशान भी कर सकता है। आपको ऐसे लग सकता है कि इस पर्सन को आपके लिए कोई फीलिंग्स भी है या नहीं, ऐसा भी आपको लग सकता है। या फिर आपको ऐसे भी लग सकता है कि मेरे जैसे इंसान को कैसे कोई रिजेक्ट कर सकता है, या फिर ऐसा कोल्ड रिस्पॉन्स कैसे दे सकता है, ऐसे भी थॉट्स आपको आ सकते होंगे, क्योंकि दोनों पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल उभर के आई है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार तो बहुत है, मगर आप लोग सोचते हो कि वो पहले बात करे या फिर वो पहले इनिशिएट ले, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं ईगो आड़े आ जाता है। स्पेशली ये जो दूसरी पर्सनैलिटी है जिन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, उनको तो ऐसे ही लगता है कि मुझे इतने एफर्ट्स क्यों डालने पड़ रहे हैं इनको हासिल करने में, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपका बॉन्ड थोड़ा अनयूजुअल सा है, और आपकी कहानी कब ख़त्म होती है, कब शुरू होती है, आपको भी पता नहीं चलता है।
और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि ये कभी ख़त्म नहीं होती है, वो लौट के दोबारा आपके लाइफ में आते हैं या फिर आप उनको अप्रोच कर लेते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये एंड होता ही नहीं है और ये कभी एंड होगा भी नहीं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो, सक्सेसफुल हो, मगर कहीं ना कहीं एक खालीपन है आप में। सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको, कुछ एक कमी सी है जो उनसे पूरी हो जाती है और आपकी सोल ढूंढती रहती है उनका साथ, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। सब कुछ होने के बावजूद भी एक कहीं ना कहीं खालीपन है और वो इस पर्सन को मिलके पूरा हो जाता है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। एक थॉट मुझे ये भी आ रहा है कि जब आप पजल्ड होते हो या फिर आपको नहीं समझ आता है या फिर थोड़े से लो फील करते हो, तो ये पर्सन आपको सबसे पहले याद आता है और आपको इनसे बात करके आपका मन हल्का हो जाता है या फिर आपको एक मेंटल पीस मिल जाता है। आपकी सोल कहीं ना कहीं इस पर्सन को ही ढूंढ रही थी और इनसे मिलके जो आपको मेंटल पीस मिलेगा वो दुनिया के किसी और पर्सन में मिलेगा ही नहीं या फिर चीज़ों में नहीं मिलेगा। जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर के लोगों में ढूंढ रहे हो, वो मेंटल पीस आपको इस पर्सन को मिलने के बाद मिलता है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोग सफिशिएंट एफर्ट्स डाल ही नहीं रहे हो इस रिश्ते को। आप लोगों ने बस अप्रोच करके छोड़ा है या फिर अप्रोच भी ठीक से नहीं किया है। वो पैशन की कमी है, पैशनेट फीलिंग्स यहाँ पे नहीं है, यानी फीलिंग्स है तो बहुत, उतना पैशनेटली आप लोगों ने अचीव नहीं किया है, उतना अग्रेसिवली आप लोगों ने एक दूसरे को पाने की कोशिश नहीं की है। एक बार खुल के एक दूसरे के सामने आइए, खुल के एक्सप्रेस कीजिए, फिर देखो आपका जो बॉन्ड है वो कैसे डेवलप होता है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ऐसे भी मुझे समझ में आ रहा है। और वो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनालिटी भी बन जाएगी और वो ऑलरेडी बहुत पावरफुल है और फ्यूचर में और ज़्यादा उनका पावर बढ़ने वाला है, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप लोगों ने ट्राई करने के पहले ही हार मान ली है या फिर उतना पैशनेटली अचीव करने की कोशिश ही नहीं की है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंजल्स की तरफ से आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। जो मैंने आपको कहा था वैसे ही यहाँ पे मैसेजेस निकले हैं कि आप लोग वो अभी भी आपका वेट करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जितना आप उनको पसंद करते हो वो भी आपको पसंद करते हैं। वो चाहे आपको कभी बता पाए या नहीं बता पाए, उनकी दिल की गहराइयों में वो आपका वेट करते रहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आपने रुकना नहीं है और आप अगर कोशिश करते हो, पैशनेटली उनको अगर पाने की कोशिश करते हो तो उनका साथ आपको मिल सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कमाल की जोड़ी है आप दोनों की। तो आइए अब उनके दिल की बातें जानने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये बातें आप तक पहुंची ही ना हो और फ्यूचर में आप तक पहुंच जाए। उनके दिल के गहराइयों के राज खोलते हैं। देखा कितना कुछ चल रहा है उनके दिल में। वो, मुझे ऐसे लगता है कि वो आपसे इम्प्रेस बहुत है, आपकी पर्सनालिटी से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ऐसे तो ये सख्त पर्सन है मगर आपको देख के मेल्ट हो जाते हैं या फिर बहुत सोचते तो है कि अब इस पर्सन के बारे में मैं सोचूंगी नहीं या कुछ नहीं, मगर आप थोड़ा सा भी अप्रोच करते हो तो ये मेल्ट हो जाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि ये एंड होता ही नहीं है और ना ही कभी होगा। आप उनके दिल में हमेशा रहोगे, उनकी ज़िंदगी में आप रहोगे नहीं रहोगे पता नहीं, मगर उनके दिल में, उनके दिल के गहराइयों में आप हमेशा रहोगे। आपकी एक स्पेशल प्लेस है उनके दिल में, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो पर्सन आपके लिए जो फील करता है वो और किसी के लिए भी फील नहीं करता है। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो मगर ये वो कभी बताएंगे ही नहीं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। शायद डरते हो
दिल टूटने का डर हो उनको। आपका बिहेवियर उनको बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल लगता है और उनको ऐसे लगता है कि इस इंसान को मैं समझ ही नहीं पाती हूँ या पाता हूँ। जब आप प्यार जताते हो और जब आप अपनापन जताते हो, जब आप कहते हो कि नहीं आप सिर्फ मेरे ही हो, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। ये उनके लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल फीलिंग है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये पर्सन की गट फीलिंग और इनर वॉइस बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो आपका दिल, आपका माइंड पढ़ सकते हैं और आप भी उनके दिल में क्या चल रहा है ये समझ सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। भले ही यहाँ बहुत सारी अनकही सी बातें हैं, अनकन्फेस लव है यहाँ पर भी, मगर आप दोनों का दिल जानता है, आप दोनों समझ पाते हो, मगर वर्ड्स में अभी भी एक्सप्रेस नहीं हुआ है या फिर कोशिश नहीं की है। तो ग्रुप 4 के लिए इतना ही। तो ये था मेरा एनालिसिस चारों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय एंड टेक केयर।